स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फार्मूला से आप 2 नंबर कैसे चुरा सकते हैं देखेंगे, ध्यान देंगे। त्रिकोणमिति परिचय का दूसरा ये सेकंड पार्ट है। फास्ट ट्रिक से रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति के अनुपातों में संबंध तथा स्वसमीका कौन कौन से हैं। मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया तो आप एक लिख लीजिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको बताने के लिए थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं, इस पर कि ध्यान दें क्योंकि आप लोग पास टाइम नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला को भी याद कर लीजिएगा। और साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। इसमें हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का इसको हम लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। सिंपल है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये फार्मूला अगर नोट याद कर ले रहे हैं तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर में से 1 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जैसे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति का अनुपात होता है, जो अनुपात बच्चे याद नहीं कर पाते हैं और कहते हैं सर इतनी लंबा कौन याद करेगा। इसके लिए हम गजब के ट्रिक लाए हैं, सिर्फ आपको ध्यान देना है। कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति का अनुपात, सिर्फ तीन क्वेश्चन याद कर लेंगे। कहने का मतलब है कि अब ध्यान दीजिएगा पहले इस पर साइन, ठीक है। इसके बाद जिस पर हम टिक लगा रहे हैं, रेड पेन से जिस पर टिक लगा रहे हैं, साइन। इसके बाद हो गया टेन, इसके बाद हो गया सेक। ये 3 क्वेश्चन अगर याद कर ले रहे हैं तो आपको पूरा फार्मूला याद हो जाएगा। कैसे होगा, आपको 6 याद नहीं करना है, सिर्फ आपको 3 याद करना है। 3 में कैसे होगा, मान लीजिए कि साइन 0 अंश का होता है 0, 30 का होता है 1/2 और 45 का होता है 1/3 में 3 और 60 का होता है 3/2 और 90 का होता है 1। इसी को पलट लीजिए, ये काश का हो जाएगा। सिंपल है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/3/2, 1/2, 1/2 और 0 हो गया इसका। अब इसका बाद बताए थे 10 का याद करने के लिए, तो पहला याद कर लीजिएगा। दूसरा 10 का क्या है, 0 है, 0 का 0 ही होता है और 30 का 1/3 होता है। इसका 1 होता है 45 का, 10 का 45 होता है 1 और 10 60 का होता है 3 और 90 का अपरिभाषित होता है, सभी लोग को पता होता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब इसको आपको क्या करना, इसको पलट लेना है काट के लिए, ठीक है। काट के लिए जब पलट लेंगे, परिभाषित होता है 3 होता है, 1 होता है 1/3 होता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, 1/3 हो गया और 0 हो गया, इसका 90 का 0 हो जाएगा। अब इसी को पलट देंगे, ठीक है। अब इसको हम पलट देंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम पलट देंगे, ठीक है। अब इसको आपने पलट दिया, ये हो गया सेक का मान। अब सेक का मान याद कर लेंगे, 0 का 1 होगा, 30 का 2/3 होगा और 45 का 2 हो जाएगा और जो 60 का है 2 हो जाएगा। अब परिभाषित नहीं, इसी को पलट लीजिए, कोसेक हो जाएगा, परिभाषित नहीं है, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका 100% कन्फ्यूजन याद करने की समस्या हमने दूर कर दिया है। जो कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति का अनुपात होते हैं, मान होते हैं, सिर्फ 3 आप मान याद कर लीजिएगा। अब 6 आपको ऑटोमेटिक आ जाना है, ठीक है। ये इसमें से जरूर आएंगे स्टूडेंट्स, इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर कहीं से भी दे देता है, लेकिन त्रिकोणमिति से 3 क्वेश्चन और 3 नंबर श्योर है कि उसमें से आएगा, जो उसके फार्मूले में से आएंगे। और एक क्वेश्चन जो होता है जो उसको 3 नंबर 2 नंबर करके उसको सॉल्व करने के लिए आएगा, तो हम 1 नंबर क्यों छोड़े, इसको भी हम अब समेट लें, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें और रिवीजन जरूर करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।